गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने बेसिक कंसेप्ट और टर्मिनोलॉजी वर्टिब्रेट क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया था। आज हम उसी के सेकंड पार्ट द टाइप्स ऑफ फिन्स इन फिशेस स्टडी करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फिन सिस्टम फिशेस के अंदर होता कैसा है और क्या कार्य करता है। फिन जो है वो एक तरह का चीफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं फिशेस के अंदर। ये या तो स्किन फोल्ड से या प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी सरफेस से बनते हैं और ये फिन्स फिन रे से सपोर्टेड होते हैं। और जो फिन रेज जो होती हैं या तो वो बोनी होती हैं, कार्टिलेजिनस होती हैं, फाइब्रस होती हैं। अगर इनके टाइप्स के बारे में स्टडी करें तो दीज आर द टू मेन टाइप्स ऑफ फिन्स इन द फिशेज। फर्स्ट इज अनपेयर्ड और मीडियन फिश एंड सेकेंड इज पेयर्ड लेटरल फिन्स। अनपेयर्ड मीडियन फिन्स जो होती हैं ये एक या दो डॉर्सल फिन होती हैं जो कि मिड डॉर्सल लाइन से पूरे क्लोइका और टेल रीजन तक सराउंडेड होती हैं। डॉर्सल फिन जो हैं कई जगह पे सीरीज में रहती हैं और कई जगह एब्सेंट हो जाती हैं। डॉर्सल फिन मे बी सीरीज और रिड्यूस और एब्सेंट। एनल फिन जो कि अनपेयर्ड मीडियन फिन होता है मे बी एब्सेंट स्पेशली इन द बॉटम ड्वेलर्स। पेयर्ड फिन्स के अंदर पेयर्ड लेटरल फिन्स जो होती हैं इसके अंदर दो फिन्स प्रेजेंट होती हैं। एक तो होती हैं पेक्टोरल फिन्स और दूसरी होती हैं पेल्विक फिन्स। ये एक तरह से फोर आर्म्स और हाइंड लिम्स ऑफ द टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की जैसी होती है। फोर लिम्स पेक्टोरल फिन्स एंड हैंड लिम्ब पेल्विक फिन्स जैसे समझ सकते हैं। These includes pectoral fin anteriorly and pelvic fin posteriorly. Pelvic fins are called thoracic, which place below the pectoral fins and abdomen when situated just in front of the anus. In some cases, in some fishes, they are absent. These anal fins are absent. Both the unpaired median fins and paired fins are supported by the skeleton rods called radials or the dermal fin rays. These are the radials or dermal skin rays. The great variety of fins observed in the fishes, different varieties इसके अंदर present होती है, अलग अलग type की fin present होती हैं. The diversity of fin system in the fishes is because of their adaptation. Second, use of the fins, मेनली ये स्विमिंग ऑर्गन इनका होता है। इसके अंदर जब ये रेस्ट पे होती है, बॉडी इज अ रेस्ट, द पेयर्ड लेटरल फिन सर्व एज द मेंटेन इक्विलिब्रियम बनाने के लिए पेयर्ड लेटरल फिन्स काम आते हैं। फिन्स के अंदर कुछ मॉडिफाइड वर्जन भी होते हैं, जैसे लंग फिश के अंदर दीज आर यूज एज ए लेग्स फॉर द वॉकिंग। फ्लाइंग फिशेस में ये लार्ज एंड एक्सटेंडेड होते हैं पेक्टोरल फिन्स फॉर द ग्लाइडिंग। पेल्विक फिन्स इन सम मेल कॉन्ड्यूइथिस या कार्टिलेजिनस फिशेस के अंदर मॉडिफाइड एज ए क्लैस्पर्स। इन रिमोर्स anterior dorsal fins serve as an adhesive disc for the sucker or on the head. They are parasitic in nature. In some teleosts, the anal fins form as an entombed organ or the ovipositor. They help in the reproduction. Origin of fins. These are how the fins are originate in a fishes. The first chordate lacking paired appendages, but it is universally accepted that the tetrapods limbs arose during evolution from the fins of fishes. fin से ही tetrapods arise हुए हैं. However, clues of the origin of fins themselves has remained observed and unresolved. लेकिन इनका भी अभी evolution पूरी तरह से पता नहीं है. The median and unpaired fins in the fishes are believed to be have originated from the continuous fold of tissue. दिस कंटिन्यूस फोल्ड ऑफ टिश्यू के बेसिस पे ही आगे हम थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंट थ्योरीज जो हैं इनके इवोल्यूशन के बारे में दी गई हैं। दीज फोल्ड एक्सटेंडेड फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द हेड एंड कंटिन्यूस पोस्टीरियरली अराउंड द टेल एंड एक्सटेंडेड अप टू द एनस. दिस इज अराइज फ्रॉम द posterior part and then is extend up to the anus.
दिस फोल्ड ऑफ स्किन इज सपोर्टेड बाई सीरीज ऑफ पैरेलल कार्टिलेजिनस रॉड, जैसे कि हमें पता है कि दीज आर कार्टिलेजिनस रॉड से बनी होती हैं। द डेवलपमेंट के दौरान दीज आर सपोर्टेड रॉड डिवाइडेड इनटू डॉर्सल बेसल पीस embedded in the body wall and upper radial piece lying in the fin fold. These such continuous fin fold, the dorsal, caudal and anal fin has been evolved from the restriction of the radial at certain area. कहीं कहीं पे ये break हो जाती है, वहीं से caudal anal fin का origin होता है, and the progressive degeneration of the folds between them. इसके बाद आते हैं these are the various theory जिसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि किस तरह से इनका इन फिन्स का ओरिजिन हुआ। जैसे दिस डायग्राम शोज द बेल्फोर फिन फोल्ड थ्योरी। इसके अंदर दिस गिल ओपनिंग, यहाँ से ये मीडियन डॉर्सल फिन अराइज हुआ और पूरी बॉडी के अंदर पेक्टोरल फिन तक ये चला जाता। बीच में इस सेकंड पार्ट में दिखा रखा है कि दिस जहाँ पे भी रेस्ट्रिक्ट होते हैं वहाँ पे ये डिफरेंट फिन्स में अराइज होते हैं। जैसे ये कॉर्डल फिन बन गया, यहाँ पे ये मीडियन फिन बन गया, ये पेक्टोरल, दिस पेल्विक, दिस एनस। These are the origin of the fins. After that, we study the caudal fin or tail fin, which is very important in the swimming of the fishes. The unpaired fin, the caudal fin, is well developed in most fishes because it plays the most important role in the forwarding propulsion during swimming. The caudal fin is most of the fishes is highly developed with few exception, लेकिन सभी के अंदर ये caudal fin एक जैसे नहीं होते, सबके अंदर ये different shape and size के होते हैं। Like hippocampus, जिसे सी हॉर्स भी हम कहते हैं, और ईल्स, इसके अंदर हिप्पोकैम्पस के अंदर देखेंगे तो टेल इज प्रीहेंसाइल टेल इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ईल के अंदर एक स्नेक जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर टेल जो है या फिन जो है वो प्रेजेंट नहीं है। इन बॉटम ड्वेलर्स जो बहुत नीचे फिशेज रहती हैं, दीज कॉर्डल फिन्स एक्सटेंड टू डिफरेंट बिकम रिड्यूस, जो कॉर्डल फिन है रिड्यूस हो जाता है, एंड इन द स्ट्रिंग रेज द कॉर्डल फिन इज लैकिंग। एक स्ट्रिंग रेज के अंदर ये कॉर्डल फिन एक स्ट्रिंग की तरह प्रेजेंट होता है इन बॉटम ड्वेलर स्पीशीज। द कॉर्डल फिन exhibit different shape in different groups of fishes correlated with their habits. उनके habits के according ही उनकी shape and size बन जाती, so that the different great importance in the classification of fishes. Three main type of caudal fins are found in fishes. इन caudal fins को हम तीन भागों में बांट देते हैं। डायफर सर्कल, जिसे हम प्रोटो सर्कल टेल भी कहते हैं, heterocercal tail, and third is homocercal tail. These are the three types of sail present in whole of the fish. These are the diagram showing the different three types of fishes. This is प्रोटोसर्कल टेल। इसके जनरल डायग्राम के बारे में हम पहले समझ लें कि दिस इज द वर्टिबल कॉलम ऑफ द कॉर्डेट्स, ठीक है, फिशेस के अंदर। दिस इज द नोटोकॉट और वर्टिबल कॉलम। These two lobes present in a fishes, this is called as epicaudal lobe, upper dorsal lobe, and this hypocaudal lobes is the ventral cord. ऊपर और नीचे की तरफ जो फ्लैशी लोब प्रेजेंट होते हैं, these are epicaudal lobe and hypocaudal lobe. इन्हीं के दौरान जब एक तीसरा लोब प्रेजेंट होता है, this is called as median lobe. Three lobes are present, that is epicaudal lobe, hypocaudal lobe and median lobe. This, on the basis of three lobes, the different and the position of this vertical column, उसके basis पे हम इन fishes के different fins को हमने divide किया है। These are the protocircle call और diapher circle fins. This is the verticolum, एक ही इसके अंदर tail है, यहाँ पे ये दो projections हैं, epicaudal and hypocaudal. These are the modified diapher circle cone जो कि लैटिमेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके अंदर अगर हम देखते हैं हेट्रोसर्कल टेल, हेट्रोसर्कल के लोब्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज के होते हैं। इसके अंदर
प्रोटोसर्कल के अंदर दिस वर्टिबल कॉलम इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द बॉडी, बट दिस इज एक्सटेंडेड टुवर्ड्स द प्रोटोकॉडल लोब। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे देखेंगे दिस इज हेटेरोसर्कल टेल, मीन्स द डॉर्सल टेल is extended, but in hypocercal tail this is hypocaudal tail is extended, this is extended, this dorsal fin या epicaudal fin is extended, but the vertebral column is at the end. This is homocercal tail where the epicaudal lobe and the hypocaudal lobes are equal, but the vertebral column is at not at the end of the fin. This is not at the end of the fin. ठीक है, ये these are homocercal tail. Some abbreviated homocercal tails are there, जिसके अंदर केवल fins present होती हैं, इसके अंदर vertebral column एट द एंड तक नहीं प्रेजेंट होता। दिस इज आइसोसर्कल टेल, काइमेरिया के अंदर प्रेजेंट होगा, जिसके अंदर एक लॉन्ग टेल प्रेजेंट होती है, जैसे कि प्रोटोसर्कल टेल के अंदर होता है। यहाँ पे ये होमोसर्कल के कुछ वेरिएशंस हैं जो कि हम एक एक स्लाइड्स के अंदर ले। अब हम फर्स्ट टाइप डायफर सर्कल और प्रोटोसर्कल टेल के बारे में स्टडी करते हैं। This type of caudal fin is regarded the most primitive type of tail, और ये जनरली लिविंग फिशेस के अंदर ज़्यादातर नहीं पाई जाती। The vertebral column extended up to the tip of the tail and divide the caudal fin into two equal halves. The dorsal half is called epicaudal, जैसा कि हमने बताया, और ventral half is known as the hypocaudal. These hypocaudal and epicaudal parts of the caudal fins are equal in size and symmetry. These are diapher circle tail. Diapher circle tail occurs in the most cyclostomes, primitive sharks. जिस तरह से इस डायग्राम के अंदर ये दोनों sharks दिखा रखे हैं, they have the most primitive type of tail, diapher circle tail, जिसके अंदर caudal fins दोनों equal हैं. Primitive sharks, होलोसिफेली, क्राइमेरिया, इसके अंदर भी इस टाइप की प्रोटोसर्कल टेल प्रेजेंट होती है। लिविंग क्रॉसोप्टेरिगी, लेटिमेरिया, ये लेटिमेरिया है, इसके अंदर भी इस प्रकार की टेल प्रेजेंट होती है। एंड मैनी लार्वल टिलियोट्स एंड डीप फिशेस के अंदर। इन क्राइमेरिया एंड सम डीप फिशेस द caudal fin is called the isosceral tail, which is very much elongated and symmetrical. This is the Crymeria, इसके अंदर ये present होते हैं। Latimeria and extinct Cilians have equal symmetrically threefold, ये threefold caudal fin है, इसके अंदर this is the epicaudal, this is the hypocaudal, and this is the median caudal fin is present. This living diploid, the caudal fin is a protocircle type. Presence of the protocircle tail is much highly developed fish in possibly due to the secondary modifications. This is the heterocircle tail, जिसके अंदर ये एसिपेंसर, जिसके अंदर ये different caudal fins इसके अंदर present है. It is the intermediate type in which the vertebral column bends towards and reach up to the tip of the more prominent dorsal lobe, then making the caudal fin strongly asymmetrically hetero, means different lobes. This type of caudal fin is found in the modern elasmobranchi fishes, extinct osteopter and crossopterians fishes के अंदर. The living holostrenes, acipenser and polydons के अंदर this type of fin, heterocircle type of fins present होती हैं. Heterocircle caudal fin is characteristics of the bottom feeders with ventral mouths and without swim bladder. The stroke of large dorsal lobe in swimming serve as a direct fish towards bottom. जो डीप फिशेस होती हैं उनके अंदर ये जो एपिकॉडल लोब्स होता है वह स्ट्रॉन्ग होता है, और हाइपोकॉडल लोब जो है वो डिसअपियर हो जाता है. इसके अंदर अगर हम देखें तो दिस इज द फ्लाइंग फिश, इसके अंदर द हाइपोकॉडल फिल इज मोर डेवलप्ड,
The opposite of the heterocircle condition in which the ventral column terminates into a larger vertebral lobe is known as the hypocircle. Hypocircle caudal fin is peculiar to the flying fishes. Some primitive fishes like ostracoderms, in flying fishes, the uh, ventral lobe enables the fish to attain maximum speed for gliding as it leaves the water. This is heterocircle tail. This is the third is homocircle tail. homocircle tail के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर टेल जो है वो दो भागों में नहीं डिवाइड है. सिंगल लोब इज प्रेजेंट. दिस सिंगल लोब्स ये डिफरेंट टीलियोस फिशेज हैं जिसके अंदर फिन जो है कॉर्डल फिन जो है प्रेजेंट है बट बाइफर्केटेड नहीं है. दिस इज द एडवांस एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ कॉर्डल फिन, द homocircle. Homo means common or same. The caudal fin is the characteristic of the higher bony fishes, teleods. It is symmetrically extended, but internally it is asymmetric. The posterior end of the vertebral column is turned upward and become greatly reduced. The tip of the vertebral column do not reach the posterior limit of the fin. There is no apparent dorsal lobe, but the ventral lobe is greatly enlarged and developed into two equal superficial lobes. And most of the teleods retain the typical homocircle conditions, but in some form its condition is slightly modified. किसी के अंदर ये modified conditions भी present होती हैं. Homocircle tail जैसे कि several variation in cod and tunas, the homocircle condition is modified. The upward terminal portion of the vertebral column is withdrawn. In some deep fishes, the terminal part of the vertebral column is straight and extremely elongated to form a isocircle caudal fin or tail. This is the conclusion where the Phaeraspis and the Orthoproteus, the caudal fin completely disappear from its geophysical tail. The condiostremes fishes, the vertebral column is a bit elongated and unturned, also with a without or unturned fleshy lobe. This is called the abbreviated homocircle caudal fin. Most of these variations represent an intermediate stage between the heterocircle and homocircle tail. Then we can say the protocircle and or the diaphragmal tail of the caudal fin is considered as a most primitive type. The heterocircle as an intermediate stage and the homocircle condition is represent the advanced stage. In many teleods, the caudal fin start as a diaphragmal, then become heterocircle and finally assume as a homocircle condition. The transition between these type of caudal fin is the development history of the fishes and significant from the phylogenetic point of view. These are the different type of fishes we are study in this lecture. Thank you very much. And next topic of the next lecture is type of scales present in the fishes. Thank you, students.